27 करोड़ का ऋषभ पंत पूरे पीएसएल के बजट से ज्यादा इनको लिया है आईपीएल में राजीव गोयनका की टीम एलएसजी ने। भाई साहब 27 करोड़ लिया है तो कुछ देखा होगा तभी लिया है, एंड लीडरशिप कैपेबिलिटी देखी होगी तभी उसको कैप्टन भी अनाउंस किया है। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, क्या क्या बाइस किए उन्होंने, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कैप्टन कैसा है, कौन ओपनिंग करेगा, क्या इनकी स्ट्रॉन्ग 11 या स्ट्रॉन्ग 12 बन सकती है शुभम। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को भी 3 साल हुए आई थिंक, ये भी 3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी टीम। केएल यस। राहुल ने कैप्टन से करी। केएल राहुल ने कुछ अच्छे रन्स भी बनाए, 500 रन का सीजन दिया इनको, फिर उनको उनको ड्रॉप कर दिया। नाउ दे हैव कम अप विद ऋषभ पंत। लीडरशिप चेंज है, टीम मैनेजमेंट वही है। आई थिंक माइकल स्लेटर हैं इनके हाँ। कोच शॉर्ट टर्म, यस। एंड गोयनका साहब का तो है ही हाथ। तो व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन शुभम, लखनऊ सुपर जायंट्स को जब आप सुनते हैं, हाउ डू यू, व्हाट कम्स टू योर माइंड अबाउट एलएसजी? यार लखनऊ ना, लाइक दे आर ए टीम जो जब भी वो लोग आते हैं ना, ये मतलब दे आर ऑलवेज देयर टीम। मतलब यार कैसे बताए, सी दे स्टार्टेड विद गौतम गंभीर एज ए कोच। ठीक है या ना, और व्हेन यू हैव गौतम गंभीर यू ऑलवेज हैव दैट ऑरा इन यू कि यार वी आर देयर टू डू समथिंग। फिर हमने देखे कि पहले 2 सीजन में इन्होंने अच्छा खेला है जब गौतम गंभीर कोच था। इन्होंने तो भाई आरसीबी के साथ पंगा भी लिया है। दे हैव अ गुड राइवल विद आरसीबी। तो टीम हु हैज नॉट मच, अभी तक कुछ जीता नहीं है, लेकिन उनका फिर भी थोड़ा बहुत ऑरा था। ठीक है, लास्ट ईयर गौतम गंभीर चले गए थे तो उनको थोड़ा धक्का लगा, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। थिंक नंबर 7 पे फिनिश किया इन्होंने। तो लखनऊ हैज बीन दैट टीम, वो बोलते हैं ना कि आसपास घूमते रहते कि क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन अभी तक फाइनल नहीं पहुंच पाए। जैसे गुजरात का जैसे शुरुआत था, पहले 2 सीजन में फाइनल पहुंच गए, एक सीजन में जीत भी लिया। लखनऊ हैजन गॉट दैट सक्सेसफुल। लेकिन अब ये भी नहीं बोल सकते कि वो एकदम अनसक्सेसफुल रहे या उनका इम्पैक्ट नहीं आईपीएल में। दे हैव बीन इम्पैक्टफुल। कल हम बात कर रहे थे ना कि पंजाब के बारे में कि है कि नहीं पता नहीं चलता है, खेलते हैं फिर बाद पहले 2-3 मैच जीतते हैं फिर लास्ट में क्वालिफाई भी नहीं करते, मतलब कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। मतलब अपने अपने बीच खेलते रहते हैं, नीचे की टीमों के साथ हरा देते हैं। बट लखनऊ हैज बीन डिफरेंट। उनको आप देखोगे ना, दे हैव बीन ऑलवेज देयर कि हाँ शायद क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन लास्ट ईयर वो लोग शायद 12 पॉइंट पे थे और 14 पॉइंट पे आरसीबी क्वालिफाई किया। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे थे वो। So they have been those kind of team that has been always there and there about कि हाँ भाई हम क्वालिफाई कर लेंगे, और they have been playing good against good teams like मुंबई, चेन्नई के साथ वो लोग हराते हैं। और उनका पिच भी ऐसा है ना, वो लोग थोड़ा बहुत चेन्नई की तरह है कि पिच ऐसा बनाओ और अकॉर्डिंग टू पिच यू पिक द टीम, और दे गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ देयर पिच। दे बिल्ड अ फोर्ट्रेस इन दैट लखनऊ का जो पिच है, मतलब बहुत ही इट्स अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच। तो आप अगर 150 160 बना लेते हो तो यू डिफेंड दैट टोटल। तो आई फील दे हैव बीन सच काइंड ऑफ अ टीम। थोड़ा बहुत मुझे चेन्नई जैसा लगता है, ठीक है ना, जैसे वो खेलते हैं। बट इस बार उन्होंने बहुत सारा चेंज किया है। दे हैव रिप्लेस देयर कैप्टन विथ ऋषभ पंत। दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन ऑन ऋषभ पंत। आई थिंक दे नीडेड समवन हु हैज बीन मोर हु हैव मोर फ्लैम्बॉयंसी इन द बैटिंग, जो खुल के खेले, मतलब लीडर होके खेले। केएल राहुल वी हैव सीन हिम बैट थोड़ा बहुत धीरे खेलते हैं, एंड ही प्लेज द कंडीशन कि आपका अगर पिच की कंडीशन खराब हो देन ही विल प्ले लाइक दिस। बट यू हैव अ प्लेयर लाइक ऋषभ पंत हु प्लेज इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन हो। आप टेस्ट मैच खेलो, आप ओडीआई खेलो, आप कहीं पे भी खेलो, ही विल ट्राई टू बैट द वे ओनली ही नोस। खुल के खेलेंगे वो, ठीक है ना। तो उन्होंने टीम भी ऐसा चूज किया, उन्होंने डेविड मिलर लिया इस बार। तो निकोलस पूरन पूरन उनके उनके पास था, तो ही दे हैव रिटेन दोस प्लेयर्स जो उनको इस बार थोड़ा ज्यादा रन मार के दे सके। I think they are trying to catch up what SRH have done last year, or probably what Punjab is aiming to do this year. I think LHG also is trying to capture chase that, but उनको ये समझना चाहिए कि उनका pitch won't suit that kind of a batting where you score 250 260 runs in 2020। बिल्कुल। तो देखना यार इस बार कैसा होता है कि विल इट बी सक्सेसफुल। दे हैव पुट अ लॉट ऑफ बेट, बहुत इन्वेस्ट किया उन्होंने इस बार ऋषभ पंत के ऊपर। मतलब वो आरओआई जो आपने बोला ना कि दैट विल दे गेट दैट आरओआई और नॉट, विल हैव टू सी। वो एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि कैसा टीम है उनका। नहीं बिल्कुल शुभम, आपने बिल्कुल ये सही बोला कि सबसे बड़ी खबर तो ऋषभ पंत ही है। हाँ। मतलब 27 करोड़ में लिया है, इनका कुछ तो रिलेशन है
विद द विकेट कीपर एंड कैप्टन। लास्ट टाइम भी केएल राहुल विकेट कीपर थे, कैप्टन थे, इस बार भी ऋषभ पंत विकेट कीपर कैप्टन। तो बट अभी भी मतलब आई कैन नॉट स्टिल डाइजेस्ट द फैक्ट कि आप यू वेंट सो मच विद ऋषभ पंत की 27 करोड़ में लिया। चलिए ऑक्शन में जो भी हुआ वो हुआ, बट ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस इन वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली T20, अब वो इंडिया के लिए भी नहीं खेलते हैं, वो आज वो मतलब T20 टीम में नहीं है, सैमसन खेलते हैं। एंड ठीक है भाई, मतलब ऑब्वियसली एक स्टार प्लेयर है, एक्स फैक्टर है, बट अब वो देखना होगा कि इनके साथ इर्द गिर्द बाकी प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, क्योंकि इनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। ऋषभ पंत हैज टू बी ऑन हिज टोज ए गेम फ्रॉम गेम 1 to game 14, एंड उसके बाद इफ दे क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट गेम्स, क्योंकि अगर ये फेल हुए, इनकी लीडरशिप फेल हुई, देन बाकी इनके पास वैसे कोई बड़े नाम नहीं है, वैसे कोई बड़ी नहीं। टीम नहीं लगती है। अगर आप स्क्वाड भी देखें शुभम, तो अगर 11 बनाने की कोशिश करें, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतने कम ओवरसीज प्लेयर्स क्यों हैं? 6 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, 8 अलाउड हैं, आपने चलो नहीं लिए। आपने इंडियन कोर जो बनाया, इंडियन कोर बॉलिंग में तो दिख रहा है, बैटिंग में नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी मेरे को टीम का बैलेंस समझ नहीं आ रहा। बॉलर्स ज़्यादा हैं बट इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बैटर्स कम है बट फॉरेनर्स ज़्यादा हैं। तो आईपीएल में एक 27 करोड़ लगा के आपको लगा कि बाकी जो मिल रहा है ले लो यार, जो है ना धनिया मिर्ची उठा लेते हैं, सब सब्जी खरीद ली, उसके बाद धनिया मिर्ची जो मिल जाए वो उठा लो, ऐसा लग रहा है। तो आप प्लीज लेट्स डाइसेक्ट दिस टीम एंड ओपनर्स कौन है भाई इस टीम के, कौन ओपनिंग करेगा ये बताओ। अ, नहीं समझ में आ रहा देखो मेरे को तो। देखो, एक तो मार्करम, ठीक है, मार्करम से आप ओपन कीजिए, ठीक है, बिकॉज वो साउथ अफ्रीका के लिए भी ओपन करते हैं, बट अगेन फॉर एसआरएच वो ओपन नहीं करते थे, ठीक है ना, नहीं, क्योंकि ठीक है वो अच्छे खेलते हैं, बट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए बैट्समैन हु विल प्ले गिव यू 50 ऑफ 20 बॉल्स, नहीं, या पहले 6 ओवर में 80-90 रन मार के दे सकता हूँ, वैसा प्लेयर भी वो नहीं है। ही इज काइंड ऑफ ए केएल राहुल प्लेयर। केएल राहुल जैसे खेलते हैं, अगर अच्छे स्लॉट में आएगा तो वो मारेंगे, नहीं तो यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू मैन्युफैक्चर शॉट या फिर कुछ पीछे पीछे शॉट मार देंगे, वैसा प्लेयर वो है नहीं। ही विल टेक हिज टाइम टू सेट, और इज अ वेरी गुड प्लेयर नो डाउट, बट अगेन डज ही हैव दैट एक्स फैक्टर की जो जैसे ट्रेविस हेड या आपके अभिषेक शर्मा में है, या फिर आप पंजाब में चले जाओ तो मैक्सवेल स्टोइनिस में जो है, आई डज ही हैव दैट? नो, ठीक है ना, बट वी हैव टू पुट हिम देयर बिकॉज हमारे पास ऑप्शन कम है, ठीक है। सेकंड, आई डोंट नो हु दे आर गोइंग टू ओपन विथ सेकंड, क्योंकि मिच मार्श को आप ओपन करा सकते हो, बट वी नो हाउ फ्रेजाइल ही इज, कभी भी टूट सकते हैं भाई, पूरे सही में। टूर्नामेंट में कभी भी टूट सकते हैं। लखनऊ इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल इंजरी कंसर्न्स, वो हम आएंगे जब हम बॉलिंग में आएंगे इनके, ठीक है ना। तो मिच मार्श को आप देखो, आप एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि एवरी टीम विल वांट दैट देयर जो ओपनर जो है वो कंसिस्टेंट रहे, दैट दे विल वांट देयर ओपनर्स टू प्ले द होल टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है आई वोंट सी देम बैटिंग two foreign players in the opening slot, so they'll have to push one player in the opening slot, और वो maybe they can play someone like युवराज चौधरी, जिनका थोड़ा बहुत अच्छा था, but I don't know if he plays in the opening or not। अब्दुल समाद एक ऐसा प्लेयर है जो यूजुअली एज ए टिम्पैक्ट प्लेयर ही आते हैं, ठीक है ना। आयुष बदौनी को वो ट्राई कर सकते हैं, बट अगेन ही हैज बीन ए मिडिल ऑर्डर बैटर, ही इज नॉट ए टॉप ऑर्डर बैटर। तो देखना पड़ेगा यार, बट फॉर मी आई जस्ट एज ऑफ नाउ आई जस्ट डोंट सी एनीबॉडी। बट यस, इंडिया डिड ट्राई ऋषभ पंत फॉर फ्यू मैचेस इन ओपनिंग स्लॉट, ठीक है ना, उतना बुरा भी वो नहीं किया ओपनिंग स्लॉट में, ठीक है, ही हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट, बट मुझे लगता है कि बीइंग द कैप्टन लखनऊ माइट गो विथ ऋषभ पंत इन द ओपनिंग स्लॉट अलोंग विथ मार्क। नहीं बिल्कुल यार, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड ऑप्शन ही नहीं है। ऋषभ पंत जितना जल्दी आए, आगे आए, 6 ओवर्स का फायदा उठाएं, वही बड़ी बात है, वही करना बिल्कुल। चाहिए। तो मुझे भी ये लग रहा है कि ऋषभ पंत को ओपनिंग करनी ही पड़ेगी। एंड उनके साथ या तो आप माकरम ले लीजिए या मिचेल मार्श ले लीजिए, दोनों ने पहले ओपनिंग करी हुई है। मिचेल मार्श का इंजरी का कंसर्न रहता है, एकदम छुई मुई है, एकदम कोमल कली है, थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो गया तो वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो हाँ। या तो मार्करम से ओपन कराइए, मार्करम एंड ऋषभ पंत कैन ओपन, वन डाउन पे मार्श को ले आइए, एंड ये आपके टॉप 3 हो सकते हैं। उसके बाद कोई एक बड़ा मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर मेरे को दिख नहीं रहा है इस टीम में यार। निकोलस पूरन है इनके पास, निकोलस पूरन को इन्होंने रखा टीम में, ही विल डेफिनेटली प्ले एट नंबर 4, चाहे तो नंबर 3 पे आ जाए, माकरम नंबर 4 पे आ जाए, इन चारों को आप ऊपर नीचे कर लीजिए। उसके अलावा कोई बड़ा नाम है नहीं इंडियन प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में खेले।
जैसे हम देखते हैं बाकी टीम्स में है, इसमें तो कोई नहीं है, तो नहीं। इनको फॉरनर्स पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। एंड इन्होंने डेविड मिलर को भी ले लिया, तो बिल्कुल। आपके टॉप 5 प्लेयर्स में 4 फॉरेनर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपके पास तो कोई बॉलिंग में फॉरेनर बचा ही नहीं है, कोई फिनिशर फॉरेनर बचा ही नहीं है। तो क्या आप भी सहमत हैं कि शुभम नंबर 4 पूरन, नंबर 5 मिलर? हाँ यार, नंबर 3 पे आप, टॉप 3 पे हम देख रहे हैं ऋषभ पंत, मिच मार्श एंड मार्करम। नंबर 4 एंड 5 दे विल हैव टू गो फॉर पुरान एंड डेविड मिलर, एंड आई फील लाइक दैट अगर वो तीन, जो ये जो मिडल ऑर्डर है, से इफ दे प्ले द होल टूर्नामेंट, दिस विल बिकम अ वेरी गुड टीम। क्योंकि डेविड मिलर हम जानते हैं कि कितने अच्छे फिनिश करते हैं, एंड निकोलस पुरन इज प्रॉब्ली द बेस्ट T20 बैटर गोइंग अराउंड नाउ। या हम वेस्ट इंडीज के ज्यादा मैचेस देखते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। मैं आपको उनका 2024 के इनका जो T20 का रिकॉर्ड है वो आपके ऊपर बता देता हूँ, ठीक है? लाइक जस्ट टू टेल यू कि हाउ गुड ऋषभ पंत हैव बीन। सॉरी, ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ मैं निकोलस पुरन की बात कर रहा था। रुको एक सेकंड। हाँ, हाँ, तो आप पूरन का रिकॉर्ड बताइए। पूरन का रिकॉर्ड बताता हूँ मैं। 74 इनिंग्स, 2331 रन, इतने मैचेस खेले, एंड ही स्टिल केप्ट एन एवरेज ऑफ 41 ऑलमोस्ट। ठीक है ना? स्ट्राइक रेट उनके 157। एक बार 100 मारे, 15 अर्थ से तक 15 हाफ सेंचुरीज, ठीक है, एक साल में। एंड ही हैज हिट 176। समझ रहे हो आप? 74 इनिंग्स में 176, दैट्स एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 सिक्सेस इन एवरी गेम। तो मतलब ही इज द बेस्ट बैटर इन T20 एज ऑफ नाउ, एंड देन यू हैव अ प्लेयर लाइक डेविड मिलर। तो ये जो दो प्लेयर है, अगर ये दो प्लेयर खेल लेंगे ना पूरे टूर्नामेंट, दिस विल मेक लखनऊ अ डेंजरस टीम। बट अगेन यू विल हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ पिच दे प्रोवाइड। यू कैनॉट एक्सपेक्ट ए फ्लुएंट बैट्समैन लाइक डेविड मिलर, जो पेस वाले पिचेस पे खेलते हैं, कि स्लो पिचेस पे आके वही सेम तरीके से खेलेंगे। दैट एक्सपेक्टेशन कैन बी रॉन्ग। या तो इट माइट बैकफायर ऑल्सो, ठीक है? क्योंकि आप अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला पिच है और आप मिडिल ऑर्डर में एक भी इंडियन बैट्समैन नहीं है, दैट विल बैकफायर। क्योंकि लास्ट सीजन तक वो क्या क्या कर रहे थे, जब भी ऐसे विकेट गिर जा रहे थे, दे यूज्ड टू ब्रिंग कृणाल पांड्या, ऊपर लेके आ रहे थे कि तुम खेलो, एक तरीके से, एक तरफ से संभालो, बाकी तरफ से निकोलस पुरन ये सब संभालेंगे। या ठीक है ना? तो ये एक और चीज उनको देखना है कि इनके पास इंडियन बैटर नहीं है, तो पिच अगर खराब हो, दे विल हैव टू मेक बैटिंग पिचेस। दे हैव नो अदर ऑप्शन, अक्षित। They'll have to make proper batting pitches so that they can score big. You cannot pick such batters and then put a slow spin वाला pitch. आप ऐसा नहीं कर सकते। This will backfire. ठीक है ना? तो वो भी हमें देखना है, ठीक है? तो नंबर 4 और 5 पे मिलर एंड निकोलस पूरन, दे कैन, एनीबॉडी कैन प्ले एट एनी पोजीशन, ठीक है? नंबर 6 पे आई विल प्ले आयुष बतौनी, ठीक है? नाउ या एट नंबर 7 विल हैव टू प्ले शाबाज अहमद, क्योंकि एसआरएच के लिए उन्होंने अच्छा खेला। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट उनका अगर तुम सीजन देखोगे ना, इवन द लास्ट आईपीएल, उनकी बॉलिंग से अच्छा उनकी बैटिंग है। सो ही विल गिव यू फ्यू ओवर्स, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बॉल 4 ओवर्स एवरी मैच। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको ऐसा देखना है कि भाई उनके 2 ओवर, या फिर मिच मार्श से आप 2 ओवर करा लो, मार्कअप से आप 2 ओवर करा लो, मिक्स करके आप 4 ओवर आपका कोटा कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है? सो बट ही हैज बीन बैटिंग वेल। आप रिसेंट मैचेस देख लो, आप सैयद मुश्ताक अली देख लो, उनका बैटिंग अच्छा रहा, तो दे कैन काउंट ऑन हिम इन बैटिंग। ठीक है? नाउ हमारा कितना, 6 7 तक हो गया ना? 8 9 10 11 विल हैव टू पिक 4 बॉलर्स। ठीक है? इनमें से आप एक स्पिनर होंगे, और स्पिनर आई थिंक वी हैव रवि बिश्नोई। बिश्नोई, वो तो फिक्स है। या ठीक है? नाउ द 3 फास्ट बॉलर्स, कोई भी अगर आप ये वाला स्क्वाड देखेंगे ना, तो वो जो 3 फास्ट बॉलर है वो किसको लेंगे? दे विल पिक आवेश खान, मोहसिन खान एंड मयंक यादव। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑल ऑफ देम आर इंजर्ड। दिस इज ए ह्यूज 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 ब्लो, क्योंकि अभी भी जो एनसीआर है उन्होंने इनको अप्रूवल नहीं दिया, दे हैवंट गिव देम द क्लियरेंस। वो क्लियरेंस कब मिलेगा? विल इट बी मिड ऑफ द सीजन, विल इट बी आफ्टर 3 मैचेस इन द सीजन, और विल इट बी एट द एंड ऑफ द सीजन? देखना पड़ेगा।
और मयंक यादव जैसे फ्रेजाइल है, मोइन मोहसिन खान हमने देखा कि कितना फ्रेजाइल है। इफ सच बॉलर्स दे रश एंड ब्रिंग देम, ऐसा हो सकता है कि 2 मैच खेलने के बाद वापस इंजर्ड हो जाए, एंड दैट इज इवन वर्स। सो हम देखो, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनाएंगे तो उस स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में ये 3 बॉलर होंगे। अगर आप बोलेंगे कि आप प्रोबेबल प्रोबेबल 11 या 12 बनाओ, देन आई कैन पुट देम देयर, क्योंकि उनका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। They're playing them, its probability is very less. So who are we left with? Akshay, like tell me, like if we don't have Avesh Khan, Mayank Yadav, and Mohsin Khan, who are we left with? Who are going to be those 3 fast bowlers? जैसे आपने बोला कि ये तीनों फास्ट बॉलर्स इंजरी प्रोन है एंड अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है, तो आई थिंक आकाशदीप को तो फिर पूरा सीजन खेलना पड़ेगा इनके लिए। 14 के 14 मैच आकाशदीप को करना पड़ेगा। आकाशदीप इंडिया के लिए टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइन लेंथ वाली टेस्ट वाली बॉल डालते हैं, बिल्कुल। आरसीबी के लिए खेले हैं। बट क्या वो 14 मैच खेल के इनको कंसिस्टेंटली विकेट्स दे पाएंगे पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, डेथ में? ये हमको देखना पड़ेगा। वी आर नॉट श्योर। इनके पास मुझे समझ नहीं आया, आपने स्टॉइनिस को बाहर निकाला, हुडा को बाहर निकाला, कृणाल पांड्या को बाहर निकाला, और आप लाए किसको है? ये आकाश सिंह, प्रिंस यादव, हिम्मत सिंह, मतलब ये ठीक है अच्छे प्लेयर्स होंगे, बट आप कोई एक तो बड़ा नाम लेके आना होता है, कोई एक बड़ा मिडिल ऑर्डर में बैटर होता, कोई बॉलर होता, इंडियन कोर बनाते आप। आपने इतना यंग में इन्वेस्ट कर दिया कि आप दिस इज अ टीम फॉर अ फ्यूचर। आप हाँ 3 साल बाद बिल्कुल। क्या पता बोल सकते हैं कि हाँ लखनऊ के पास अच्छे प्लेयर्स हैं। आज की डेट में द लैक ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैव, कोई बैकअप भी नहीं है। हंगरगेकर हैं, उन्होंने भी सीएसके के लिए खेला, उतने मैचेस नहीं खेले, ही स्टिल डेवलपिंग। तो मेरे को लग रहा है कि इनका जो इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा ना, अब्दुल समाद एंड मणिमरन सिद्धार्थ, इन दोनों को आना पड़ेगा। इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट, अब्दुल समाद को खिलाइए, एंड इफ दे आर गोइंग, जो डिफेंडिंग, उनकी पिच स्लो है, एकाना स्टेडियम स्लो पिच है, आप एम सिद्धार्थ को 2-3 ओवर निकाल के देने पड़ेंगे, क्योंकि और इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। मयंक यादव इंजर्ड है, मोहसिन खान इंजर्ड है, आवेश खान इंजर्ड है। और या तो आपको इन ये तीनों। और आपको बोलिए ये बोलिए। भी देखना है कि बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर bowling lineup now because of the injury concerns, they'll have to play Shamar Joseph. और उसकी जगह नहीं है। और हमने अभी तक कितने खिलाया? हमने पूरन को खिलाया, मिच मार्श को खिलाया हमने, मार्करम को खिलाया हमने, मिलर को मिलर खिला को लिया हमने। तो हमने 4 तो ऑलरेडी बुकड है भाई, तो आप शमार जसब को कैसे लाओगे आप? नहीं ला पाएंगे, किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हु विल यू ड्रॉप? आप मार्करम को ड्रॉप कर पाओगे? नो, ही ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस विथ हिम। निकोलस पूरन को तो भाई आग बंद करके आप ड्रॉप नहीं कर पाओगे। डेविड मिलर, नो यू कैन नॉट ड्रॉप। मिच मार्श को आप ड्रॉप करोगे, वो बैट्समैन जो अकेला मैच जिता जिता सकता है आपको। आप तो प्रॉब्लम वो भी है ना कि आप अगर मिच मार्श को ड्रॉप करोगे, किसको खिलाओगे? आपके पास तो इंडियन बैटर भी नहीं है ना मिडिल ऑर्डर के लिए। नहीं, नहीं है। मतलब यार, लाइक सी, इफ अगर ये तीनों फिट रहते, देन यू नीड नॉट हैव टू प्ले शमार जोसेफ। और हमें दिखता भी है इन्होंने बस एक ही फॉरेन बॉलर्स लिया है, एंड Yeah. दैट्स, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया है इंडियन बॉलरों में। बट नाउ व्हाट आई सी इज दैट बिकॉज दे हैव टू प्ले ऑल दोस 4 बैटर्स, क्योंकि आपको बैटिंग स्ट्रॉन्ग करना है, then you'll have to play a player like Hungergaker. Now, how much confidence does he give? I don't know. He bowls well, but he is not that बॉलर कि आपको 4 ओवर में सिर्फ 20 या 25 रन देंगे। विकेट लेंगे, लेकिन वो 4 ओवर में 40 रन भी खिलाएंगे आपको। ठीक है ना? या फिर बॉलर लाइक आकाशदीप, ही इज अ वेरी गुड टेस्ट बॉलर। लाइन एंड लेंथ पकड़ के बॉल करते हैं, लेंथ अच्छा है उनका, बट इन T20 पहले 1-2 ओवर अच्छे डाल लेंगे, थोड़ा बहुत स्विंग करेंगे, अच्छे स्विंग कराते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। आप उनको देखेंगे कि पहले 4 ओवर में अच्छे बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में, बट इन द डेथ नो, ही कैन नॉट बॉल इन द डेथ। ठीक है ना? फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? आकाश सिंह सीएसके से खेले हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगेन ही डजंट गिव अस दैट कॉन्फिडेंस। कभी कभार मैच में 1-2 विकेट ले लेंगे, खत्म। तो बहुत कुछ उनको वो करना है कि अभी देखते कि कैसे टीम बनाते हैं, क्योंकि आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि पहला मैच जब जब वो खेलेंगे, होम दे ब्रिंग। क्योंकि अब्दुल समाद को खिलाएंगे तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन एक कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास स्पिन ऑप्शन, प्रॉपर स्पिन ऑप्शन एक ही है, रवि बिश्नोई। सो दे विल हैव टू प्ले प्लेयर लाइक मणिवरन सिद्धार्थ। अगर उनको खिलाओगे, आप उनको इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट पे खिलाओगे, सो यू कैन नॉट प्ले अब्दुल समाद। फिर से आपका बैटिंग वीक हो रहा है, तो आपका वही है ना, इंजरी कंसर्न की वजह से नाउ इफ यू वांट टू पुट बैटिंग स्ट्रांग, आपका बॉलिंग बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा है। Yeah. और आपके अगर पिच ऐसा ऐसा है, आपका पिच हैदराबाद जैसा नहीं कि पूरा बैटिंग पिच है। अगर आपका पिच ऐसा है तो वीक बॉलिंग से थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार मैच जीतना। नहीं बिल्कुल शुभम, एंड इनके जो दो एक अपकमिंग टैलेंट है, युवराज चौधरी है, आई थिंक
वो भी एक ठीक ठाक खेले हैं, हाँ विकेट कीपर बैटर हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता यार। आप क्या मिचेल मार्श को ड्रॉप करके युवराज चौधरी को ट्राई करेंगे? ठीक है, ट्राई कर लीजिए, क्या पता चल जाए, क्या पता अच्छा खेल जाए। बट इफ यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग 11 राइट नाउ, दे हैव टू गो विद देयर 4 फॉरेनर्स अप फ्रंट। शम्मा जोसेफ की जगह नहीं बन रही है, एंड वो अगर 3 फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हैं तो भाई राम भरोसे ये टीम है, क्योंकि इनका पता नहीं क्या रहने वाला है। एक तो वैसे ही स्लो पिच पे खेल रहे हो। दिस इज व्हाट हैपेंस अगर आप ऋषभ पंत पे 27 करोड़ लगा दें और हाँ। मयंक यादव पे 11 करोड़ लगा दें, ऑक्शन में ही आप आधा मैच, आधा टूर्नामेंट हार गए हैं। मैं ये नथिंग अगेंस्ट ऋषभ पंत, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट यू हैव टू बिल्ड अ टीम अराउंड हिम। उनके ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर ले लो बाकी कुछ भी आ जाए हम बना लेंगे। तुम धोनी नहीं हो, धोनी को ये टीम दे दो पक्का जीत जाएगी। बट दे लैक गुड इंडियन फास्ट बॉलर एज अ बैकअप, दे लैक गुड इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर, दे लैक अ फिनिशर, एंड ओपनिंग भी इनको कोई बैकअप नहीं है। बैकअप है मैथ्यू ब्रिट्सकी। ब्रिट्सकी ने अभी बस एक ट्राई नेशन सीरीज में 150 मारा था, उसके और अलावा कुछ वो नहीं है, चलते नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ही डजंट हैव अ ग्रेट T20 सीजन आल्सो। तो है। कुछ नहीं उनके पास भी। अब देखिए ना, देखिए जो आप बोले हो कि आप 27 करोड़ लगा दिया, लेकिन पंजाब ने भी तो लगाया ना श्रेयस अय्यर पे। बिल्कुल। बट दे न्यू व्हाट दे वांटेड। उन्होंने पहले से एक टेम्पलेट बना के रखा है कि हमें ऐसे ऐसे बैट्समैन चाहिए, वी विल इन्वेस्ट हेविली ऑन देम एंड विल मेक ए सुपर 11 प्लस विल हैव गुड बैकअप्स। उनको पहले से पता है कि वो कैसे खेलेंगे, उनका पिच कैसा है। दैट्स व्हाई एंड विद ए कोच लाइक रिकी पॉन्टिंग, एनी टीम, एनी पीपल विल हैव कॉन्फिडेंस पंजाब के ऊपर। Yeah. बट लखनऊ डजंट गिव दैट। उन्होंने भी 27 करोड़ इन्वेस्ट किया, लेकिन जो ऋषभ पंत के जो इर्द गिर्द में जो प्लेयर खेलेंगे ना, वो बहुत ही स्क्यूड है यार। कि फॉरेन पे आप बहुत ज्यादा स्क्यूड हुआ, और बिकॉज ऑफ दिस इंजरी कॉन्सर्न इट इवन लुक वर्स ना। Yeah. आपने जो कम पैसों में जो अपने पैसे, जो कम पैसों में जो अपने प्लेयर खरीदे हैं ना, जैसे आपने हंगर गेकर में इन्वेस्ट किया आपने, फिर ये आप क्या हो गया आकाशदीप में इन्वेस्ट किया। लाइक इन्वेस्टिंग 8 करोड़ इन आकाशदीप डजंट मेक सेंस इन T20। ओडीआई में होता, टेस्ट में होता, आप 20 करोड़ इन्वेस्ट कर दो, आई डोंट हैव Hmm. प्रॉब्लम। बट इन्वेस्टिंग 8 करोड़ इन आकाशदीप इन T20, इट डजंट मेक सेंस टू मी यार। लाइक वो अच्छे मतलब पहले एक अच्छे बॉल करेंगे पावर प्ले में, बट ही कैन नॉट बॉल डेथ ओवर्स। एंड T20 में डेथ ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इनको ये देखना, इनको ये तीनों फास्ट बॉलर को ट्रैक करना जरूरी है। इनकी हाँ फिटनेस को देखें, इनको फिट करें, क्योंकि अगर ये फिट नहीं हो रहे हैं तो फिर और कोई बाकी इस टीम में फिट नहीं हो रहा। तो यार, तो एक बार अपना अपना प्रॉबल 11 बता देते हैं, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट 11 गाइस। स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में हम वो इंजर्ड प्लेयर भी रखते हैं, बट वी कैन नॉट पुट देम देयर। सो हम हमारे प्रॉबल 11 बता देते हैं। सो विल ओपन विथ ऋषभ पंत एंड मार्करम। ठीक है वन ना? डाउन इज मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, एंड देन आयुष कम्स बतौनी शबाज अहमद, आयुष बडोनी। ऊपर नीचे कर लीजिए, आयुष छह बडोनी, सात शबाज अहमद, 6 एंड 7। 8 पे आप रवि बिश्नोई। एंड एज्यूमिंग कि ये तीनों फास्ट बॉलर अवेलेबल नहीं है, आई वुड गो विद आकाशदीप आकाशदीप। एट नंबर 9। 10 में मैं हंगर केकर को ले आऊंगा अगर और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है आपको, तो आपको एक बॉलर का ऑप्शन चाहिए वहाँ पे। एंड 11 आई विल गो विद मणिमरन सिद्धार्थ, एंड माई ओके। इम्पैक्ट प्लेयर विल बी अब्दुल समद। हाँ, तो आपके फास्ट बॉलिंग फिर से वीक हो गया है फिर। हाँ, ऑप्शन ही हाँ नहीं है, क्या करें। हाँ। आइदर यू शो सम ट्रस्ट इन आकाश सिंह और प्रिंस यादव, अब उनको उतना खेलते हुए देखा नहीं है हमने। तो आ, आवेश खान, मयंक यादव और मोहसिन खान में से किसी दो को तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दे हैव टू कम, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप पहले ही बाहर हो जाइए और बाकी कोई 3 प्लेयर आप ढूंढ के ले आइए। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बीच में आए, 2 मैच खेले फिर चले गए, देन लखनऊ का लॉस है, उनके फैंस का लॉस है, टीम का लॉस है। तो जल्दी ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आने वाला है बस आईपीएल। बिल्कुल यार। तो अक्षित, हाउ डू यू रेट देम, लाइक आउट ऑफ 10? भाई मतलब लखनऊ फैंस माइट हेट दिस, बट आई डोंट रेट देम वेरी हाई यार। मतलब एक तो उनकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ नहीं रहा है, इतनी इंजरी कंसर्न्स हैं, ऊपर से फॉरेन प्लेयर्स बैकअप नहीं है, ओपनर्स बैकअप नहीं है, फास्ट बॉलिंग बैकअप नहीं है, विकेट कीपर में एक बस ऋषभ पंत है, इधर उधर प्लेयर्स हैं। मतलब क्या रेटिंग दो यार, 5/10, मैक्सिमम 6/10। 6/10। आई विल प्रॉब्ली गिव देम 7, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है, इफ दे कीप दैट बैटिंग, अगर वो बैटिंग पूरा टूर्नामेंट खेले, देन दैट्स अ 4/5। ठीक है। बॉलिंग में आई कैन ओनली गिव देम 2, बिकॉज रवि बिश्नोई अच्छे बॉलर है। ठीक है ना? एंड फास्ट बॉलर, अगेन आई डोंट नो इफ सम ऑफ देम कम
comes back fit and all, so हो सकता है कुछ चेंज हो सकता है, but as आपने बोला ना कि at least 2 bowlers to should come back and join the team as early as Yeah. possible, वरना बहुत मुश्किल है इस टीम को, मतलब they won't even finish in the top half also अगर वो नहीं आए. ना So ना ना, for बिल्कुल चांस ही नहीं है. me, I don't see them qualifying this year in the top 4. Yeah. For me as Same. well. uh, मेरे को तो तो लग रहा है देखते कि हैं यार. बॉटम बॉटम टू में कोई टक्कर ना हो जाए कि कौन नाइन्थ आएगा कौन टेंथ आएगा. देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. तो चलिए गाइस, इफ यू लाइक आवर वीडियो, हमने तो आप बता दिया, आप भी बताइए आपको क्या लगता है लखनऊ के बारे में. अगर आपको कुछ चीज अच्छा नहीं लगा तो पुट इट इनटू द कमेंट्स, कि आपको अगर ऐसा लगे कि हमने गलत एनालाइज किया है, और इफ देर इज ए प्लेयर, और वो जो 30 लाख में जो बहुत सारे को लिया है, इफ देर इज एनी प्लेयर हु कैन पुट द इम्पैक्ट मोर इनटू दिस टीम, Yeah. प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट्स. हमें हमें भी पता चले कि कौन है वो प्लेयर, बिकॉज वी ऑल वांट लखनऊ टू डू वेल. करते अच्छे करते आ रहे हैं पहले 2 सीजन, लास्ट सीजन वी डोंट वांट देम टू नॉट compete. हमें सारे आईपीएल टीम अच्छे चाहिए. सो टिल द नेक्स्ट प्रीव्यू, बाय बाय ब्रो. Bye bye.